हेलो फ्रेंड्स, ये लास्ट एपिसोड है इस ड्रामे का। ड्रामे के स्टार्टिंग में हमें दोनों फैमिलीज़ को खाना खाते हुए दिखाते हैं और सब अपनी अपनी वाइफ की केयर कर रहे होते हैं और हंसी मजाक कर रहे होते हैं। सिंगरू को इशारे में बोलती है कि खाने के बाद रूम में मिलना। खाना खाने के बाद सिंघू रूम में जाता है तो सिंघू अपसेट होती है क्योंकि सिंघू बहुत दिनों से बिजी चल रहा होता है और सिंघू को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता। सिंघू बोलता है मुझे 1 वीक का टाइम और दे दो बस, और दोनों एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं। तभी सिंघू का भाई आ जाता है, अपने मॉम डैड को बुलाने लगता है कि दोनों गलत हरकतें कर रहे हैं। सिंघू से डांटती है यहाँ से जाओ, हम दोनों ने दोनों फैमिली से परमिशन ली है तो हमें कोई डर नहीं है। सिंघू का भाई सिंघू को समझाता है कि इसके पैरों पे तो इतने बाल हैं, ऐसा लगता है जैसे इसकी दाढ़ी हो, और मेरा रेजर एक दिन में ही खराब कर देती है। तुम्हें क्या दिखता है इसमें? सिंघू बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जैसी है मुझे ठीक है। फिर सिंघू के भाई को बोलता है तुम्हारा तो एग्जाम आने वाला है ना, तो ये लो कुछ पैसे और कुछ पी लेना। भाई खुश हो जाता है और बोलता है तुम ही मेरे ब्रदर इन लो हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम डोहो को देखते हैं जो कि मोयूम के ऑफिस में आया होता है। वहाँ से उसे पता लगता है कि मोयूम का ट्रांसफ़र साउथ पोल हो गया है। डोहो उसका वेट करता है और बोलता है मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। वो बोलती है नहीं, मैं तुम्हारे कार में रेस्ट कर लूँगी, हम काफ़ी दिनों से डेट पे नहीं गए हैं, चलो डेट चलते हैं। और वो डेट पे जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। सिंघू और सिंघू की मॉम अपनी फ्रेंड्स को इस बारे में बताती हैं तो वो लोग बहुत हंसती हैं कि ये कैसे हो सकता है, और फिर वेडिंग की तैयारी करने लग जाती हैं। सिंघू की मॉम बोलती हैं होटल में करेंगे। सिंघू की मॉम बोलती हैं इतना पैसे नहीं हैं। फिर वो बोलती है छोटी सी पार्टी करेंगे, बट फिर सिंघू की मॉम बोलती हैं कि सबको पैसे दिए हैं वापस भी तो चाहिए ना, और दोनों की लड़ाई हो जाती है। सिंघू अपने क्लास से वापस आ रही होती है, तभी उसे अपनी डैड की शॉप पे नोटिस दिखता है रिकंस्ट्रक्शन का, तो वो अंदर चली जाती है और बहुत ही सैड होती है। तभी उसे मोयूम का फ़ोन आता है और सिंघू पार्टी का सामान लेके उसके घर पहुंच जाती है। मोयूम बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं डोनू को कैसे बताऊं इस बारे में, मेरे मुंह से वर्ड निकल ही नहीं रहे हैं। सिंघू बोलती है दिल से बोलो, वो समझेगा। तभी सिंघू की कॉल आती है बट सिंघू उठाती नहीं है। मोयूम बोलती है जाओ तुम, मैं ठीक हूँ, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। सिंघू पूछती है पक्का? वो बोलती है यस। तो सिंघू वापस आती है और सिंघू के साथ डिनर के लिए जाती है। सिंघू बोलता है कि मैंने इतनी जल्दी में सारा काम किया, तुमसे मिलने के लिए मुझे शाबाशी दो। फिर वो उसे वेरी गुड बोलती है और वो डिनर के लिए चले जाते हैं। मॉर्निंग में सिंघू की मॉम को बुलाती हैं और बोलती हैं मुझे खाना बनाना सिखाओ। तो सिंघू की मॉम बोलती है ओके, बट तुम्हें भी मुझे कुछ सिखाना पड़ेगा, मुझे इंग्लिश सीखनी है। तो वो बोलती है ओके, और दोनों एक दूसरे को सिखाने लगती हैं। दोनों के डैड ड्रिंक करते हैं, फोटोज क्लिक करते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। फिर सीन कट होता है। फिर हमें डोयू दिखाते हैं। मोयू उसके लिए गिफ्ट लाती है, एक टी शर्ट जो फैमिली ग्रुप शर्ट्स होती हैं। फिर डोयू बोलता है मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है, और उसे विंटर के कपड़े दे देता है। बोलता है साउथ पोल में -25 तक टेम्परेचर जाता है, तो अपना ध्यान रखना। मोयू पूछती है तुम्हें कैसे पता? वो बोलता है लास्ट टाइम तुम्हारे कोलीग्स ने मुझे बताया था। फिर मोयू सॉरी बोलती है कि मैंने बताया नहीं। डोयू बोलता है तुम्हें क्या लगा कि मैं रोकूंगा? मैं ऐसा भी नहीं हूँ जो अपनी सक्सेसफुल गर्लफ्रेंड को रोके। फिर सिंघू और सिंघू डेट पर जाते हैं। वो बोलता है पुराने टाइम की तरह स्ट्रीट पे घूमे, और वो बचपन और पुराने दिनों को याद करते हुए जा रहे होते हैं। तभी उन्हें सिंघू के डैड की शॉप दिखती है जो रिनोवेट हो गई होती है, तो वो अंदर जाते हैं और सिंघू इमोशनल हो रही होती है कि जिसने भी इस शॉप को लिया है उसने किचन ही बनाया है, और बहुत ही अच्छी और क्यूट किचन है। सिंघू बोलता है अंदर से देखो। वो बोलती है नहीं, किसी और की है, कैसे देखूं? सिंघू बोलता है कोई ना, 2 मिनट के लिए जाओ। जब वो अंदर जाती है तो सिंघू बताता है कि ये तुम्हारी किचन है, तुम इसे यूज़ करोगी। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें सिंघू के डैड सिंघू के पास आते हैं और बोलते हैं मुझे अपनी किचन रिनोवेट करानी है और सिंघू को देनी है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया हूँ, इतना करना चाहता हूँ। सिंघू मान जाता है और दिन रात लगा के किचन के लिए स्केच बनाता है। सिंघू इमोशनल हो जाती है और बोलती है आई लव दिस स्पेस।
और दोनों में थोड़ा रोमांस होता है। फिर सब मिलते हैं मोयू को फेवर बोलने के लिए और पुराने टाइम की बातें करते हैं। मोयू जाने के लिए रेडी होती है और सबको बाय बोलती है। उसकी मॉम बोलती है वहाँ से सॉर्ट ले आना, सुना है बहुत अच्छा होता है। मोयू बोलती है ओके, तुम्हारे चारों फ्रेंड्स के लिए ले आऊंगी। सिक्रू अपने रेस्टोरेंट खोलती है और उसके मॉम एंड डैड उसको कांग्रेट्स करने आते हैं। सब सिक्रू के डैड को एडवाइस देने के लिए बोलते हैं क्योंकि वो बिजनेस में नई थी। और फिर सिक्रू अपने रेस्टोरेंट के लिए ऐप बनाती है। सिक्रू खुश होता है कि उसकी वाइफ शेफ भी है और कोड भी कर सकती है। फिर वो बोलता है तुम पहली शेफ होगी जो सब कुछ अपने आप ही कर लेती हो। फिर सिक्रू अपनी वेडिंग ड्रेस ट्राई करने जाती है और वो दोनों थोड़ा रोमांस करते हैं। फिर सिक्रू सिंगू से बोलती है क्या हम एक साल रुक सकते हैं, क्योंकि मुझे अभी रेस्टोरेंट भी स्टार्ट करना है और मोयू भी नहीं है। हमारे रिलेशनशिप में जो 30 साल का गैप आया उसे सब कैचअप भी करना है। सिंगू सैड हो जाता है और बोलता है अब मुझे वेडिंग ड्रेस में खुद को दिखाकर अब तुम मना कर रही हो। फिर वो बोलती है मेरे पास एक आइडिया है। फिर वो लोग फैमिली फोटो लेते हैं और सिक्रू की मॉम की फ्रेंड्स भी आती हैं और वो लोग भी फोटोज खिंचवाते हैं। सिक्रू रूम से कुछ लेने जाती है और सिक्रू उसके पीछे आ जाता है और थैंक्स बोलता है कि मैं ये सब ना सोच पाता। सिक्रू बोलती है लड़के अपनी माँ को नहीं समझते। फिर बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें उनके साथ ही होना चाहिए था। वो बोलता है अभी तक मैं उनके साथ ही था, अब तुम्हारा पार्टनर बनने का टाइम है। और फिर दोनों रोमांस करते हैं। सिक्रू बोलती है मेरा सबसे पहला ड्रीम यही था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। 10 महीने बाद सिक्रू की मॉम और सिंगू की मॉम लड़ रही होती है। सिक्रू की मॉम बोलती है सिंगू पब्लिक ऑफिसर बन गया है और अपना आर्किटेक्ट की ड्यूटी अच्छे से कर रहा है। लोग पैसे का बैग लेके लाइन में लगे हुए हैं उसके लिए। सिंघू की मॉम बोलती हैं मेरे सिक्रू का क्या, 6 महीने में ही ओपनिंग के बाद ही उसने ऑरेंज लीवर जीत लिया। फिर सभी अपने अपने बच्चों की तारीफ करने लग जाते हैं। सिक्रू के डैड एंड सिंघू के डैड दोनों सिक्रू के लिए वेगन ऑप्शंस के लिए कोई हेल्दी डिश के बारे में सोच रहे होते हैं कि कैंसर से कौन से वेजिटेबल्स फाइट करते हैं, और साथ में खेल भी रहे होते हैं। मोयू घर फोन मिलाती और डुयू और योनू से बात करती है जो कि उसके घर में ही होते हैं। डुयू बताता है कि मैं भी नेक्स्ट मंथ वहाँ आ रहा हूँ कोई रिसर्च करने के लिए और मुझे अप्रूवल मिल गई है। दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर सिक्रू ने सिंघू से मिलना था तो वो थोड़ा लेट हो जाती है। इस पे सिंघू थोड़ा गुस्सा होता है। सिक्रू बोलती है तुम बदल गए हो, पहले बोलते थे कि तुम आराम से आया करो और रोड पे देख के आया करो। वो बोलता है मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस तुम्हारे लिए मैंने एक मीटिंग छोड़ी है। तो सिक्रू बोलती है क्यों नहीं अकेले चले गए, कौन सा मुझे वहाँ कुछ करना है। इस पे वो और गुस्सा हो जाता है और बोलता तुम्हें अपने नए घर के लिए बिल्कुल भी खुशी नहीं है, मैं ही दिन रात जाग जाग के उसका प्रिंट बना रहा हूँ। फिर सिक्रू पूछता है क्या हम लड़ रहे हैं, तो वो बोलती है हाँ कुछ अच्छे टर्म्स पे तो नहीं है। फिर वो रूल्स बनाते हैं जब भी हम लड़ाई करेंगे तो एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और हर सेंटेंस के लास्ट में हनी बोलेंगे। फिर भी वो लड़ते जाते हैं तो सिक्रू बोलती है मेरी एक रिक्वेस्ट दो, सिंगल बेड चाहिए। लेकिन सिक्रू मना कर देता और बोलता है चाहे मैं लड़ूं, चाहे मैं अनॉय रहूं, चाहे हॉट रहूं, जैसे भी हो मेरा मूड पर तुम्हारे साथ होना चाहिए। तो नो सेपरेट रूम, नो सेपरेट बेड, और वहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लाइक्स और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और ऐसी वीडियोस लाने के लिए। थैंक यू सो मच।